कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल, वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान बिल्ड्स एआई डाटा सेंटर, इकोनॉमी स्टिल इन क्राइसिस। मेजर को रवा की वीडियो जरिए वीडियो करेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करना। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्ति इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है 1 मिलियन से, 1 मिलियन सब्सक्राइबर से। तो आप में से कई लोग हमारा कंटेंट देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा प्यार बड़ा आशीर्वाद रहा है आप लोगों का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार घंटी दबा दीजिए, यहीं पे केक कटेगा बॉस, यहीं पे पार्टी होगी। चीयर्स 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 ब्रदर। अब मैं नहीं हिलूंगा, हम प्याला लाइए। और दोस्तों चखने पे चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये देखिए चखने पे चर्चा, आप लोग सुनिए संगीत, हम लोग खाते हैं चखना। लीजिए भाई। नापाक पलीत लोग हराम में लुथड़े हुए। पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया सर एआई डेटा सेंटर, फॉर्म 47, सॉरी स्काई 47 सर, 47 ही करा है इन लोगों ने, 47 ही करा है। ये बड़ी चीज है। काराकोरम 1, स्काई 47 काराकोरम 1 नाम दिया है। इस्लामाबाद में काराकोरम। नहीं कोई बात नहीं, आप ये बात बताओ कि इशू क्या है, क्या बना रहे हैं लोग? अब ये कह रहे हैं कि इंडिया में जो डाटा सेंटर बन रहे हैं, हाँ, उसको चैलेंज करने के लिए ये डेटा सेंटर बना रहा है स्काई 47 काराकोरम 1। और ये मारी टेक्नोलॉजीज है अंडर द पाकिस्तान सिविलियन फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन। फौजी पैसा कमा रही है, फौजी धंधे ला रही है। ये भैया धंधा नहीं कहते उसको, बिजनेस कहते हैं। ऑफकोर्स पाकिस्तान में धंधा ही कर रही है। अरे धंधा मीन्स बिजनेस ओनली यार। अब सुनो मेरी बात यार, मुझे एक बात से यार सुनो, समझा करो, फ्रीडम फाइटर की भावना है, समझा नहीं। मेरे रिश्तेदार हैं उधर रहते हैं नीचे की तरफ, तो वो कह रहे नहीं मैं तो शाम को फोन नहीं उठाया, मैं धंधे पे गया था। दिल्ली में शब्द गलत है और एक लैंग्वेज में धंधा बिजनेस होता है, बिजनेस। वो कह रहे मैं धंधे पे था इसलिए फोन नहीं उठाया। दिल्ली में बोल दो मैं धंधा खैर। हाँ चलिए। हाँ तो हम सुनो, हो गया, मैं करूं। इनका जो मकसद रहता है ना, ये फेल क्यों होते हैं पाकिस्तानी, वाई आर पाकिस्तानी फेलियर्स? मकसद, इनका मकसद ही गड़बड़ है हर समय, इनका मकसद कभी ठीक नहीं होता। आप एआई सेंटर लगा रहे हैं, आप डेटा सेंटर लगा रहे हैं, अच्छी बात है, आप लगाओ, ठीक है। आपको ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम लगा रहे हैं और पाकिस्तान को न्यू टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। जिन्ना कबर से निकले और घाघरा पहन के टेबल के ऊपर नाचे तब इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है। मैं एक बात, अब तुम क्या इमेजिन करने लगे हो जिन्ना को? मैं तो कब्र से निकलता हुआ देख रहा था सर, पता नहीं ये क्या देख रहा था। रूह एकदम धुआं सा उठ रहा था कब्र के ऊपर। अब विजुअली होगा मैं तब तक आपने डिस्टर्ब कर दिया। एआई से मैं उसकी इमेज बना रहा मैं पहला ठुमका देख चुका था यार। आपको जो करना है, जो इतना अश्लील आदमी यार, इतना मेरा एआई तो बहुत पीछे था, मैं तो धुएं में इमेज बना रहा था। ये तो ठुमका भी देख चुका। मैं सिर्फ यार कोई सेंस है इस बात में? 5G लगा रखा है खोपड़िया में। हाँ सर, वो आप जो, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। हम इंडिया को चुनौती देंगे। 2-3 बिंदु इनके फिक्स हैं सर। एक तो उनके पीछे फौज होती है, टारगेट इंडिया होता है। हाँ, इंडिया से क्यों, आप अपना करो ना यार। ये कौम, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, ये कौम कह रही है डेटा सेंटर बनाएंगे एआई। ये कैलकुलेटर नहीं बना सकते। इनसे बोलो कि कौन सा कैलकुलेटर है पाकिस्तानी ब्रांड, जरा हमें बताओ कि हम कैलकुलेटर बनाते हैं। जांगिया बनियान ढंग की नहीं बनाते ये लोग, वो भी चाइनीज पहनते हैं। कैसी बड़ी बड़ी बात, आई डोंट नो व्हाई दे शुड जस्ट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों को कि आप सिर्फ माफी मांगे, ठीक है। आप माफी मांगे कि आप पाकिस्तानी हैं, आपका ग्रीन पासपोर्ट है, आप पाकिस्तान में पैदा हुए, और आप माफी मांग के आगे बढ़े बस।
और दुनिया की आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है बड़ी बड़ी बातें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे. जस्ट अपोलोजाइज फॉर बीइंग पाकिस्तानी, दैट्स ऑल. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स टू बी सेड इन दिस. दूसरा करो यार, जाहिल लोग हैं. हर चीज हम इंडिया को हरा देंगे, ये वही ये जो उनका चीफ प्राइम मिनिस्टर है पागल, वर्ल्ड कप से पहले भी अपने लोगों को ये करा, जब आप अपने पड़ोसियों को शिकस्त फाश देंगे, पता लगा बेइज्जती करके अपनी पतलूना छोड़ के आ गए अमेरिका में. अमेरिका की पार्ट टाइम टीम से हार गए. बातें इनसे करवा लो लाहौरियों से बड़ी बड़ी कि जब आप अपने दुश्मन को शिकस्त फाश देंगे और ये करेंगे और इंडिया को ये करेंगे. पता नहीं पागल कैसे पागल के बच्चे हैं. हाँ, शिकस्त फास कहते कहते खांस दिया था दूर. शिकस्त खास. पता नहीं तेरे बताया तो इतना बोलते रहते हैं ना, तो लोग भी इनके लोग भी विश्वास करने लगते हैं, पाकिस्तानी भी. कहीं भी घुमा के उसको. मैं आपको बात बताता हूं, जानबूझ के पाकिस्तानी कौम को जाहिल रखा गया, क्योंकि सिर्फ एक जाहिल कौम आसिम मुनीर को झेलेगी, सिर्फ एक जाहिल कौम शहबाज शरीफ को झेलेगी. थोड़ा सा अगर इनका आईक्यू लेवल पाकिस्तानियों का डबल डिजिट में आ जाए ना, लोग सड़क पे आ जाएंगे. इनका सिंगल डिजिट पे रखा जाता है. देयर एवरेज आईक्यू सिंगल डिजिट है ही नहीं, दिमाग से पैदल है, कुछ आता ही नहीं. बोलो बात यार. तो सही है सर. ये फजल और रहमान साहब है पाकिस्तान में. डीजल फजलू फजलू डीजल क्या बोल रहा है फजलू? फजलू डीजल बड़ी आदमी है ये. हाँ, से पूछा गया कि जो आप आर्मी के खिलाफ बोल दे रहे हैं हाँ, मौलाना साहब, ये पाकिस्तान की बातें इंडिया में डिस्कस हो रही हैं, ठीक है नहीं? तो पूछ लिया भाई ने, और जब सरेंडर कर रहे थे तब सही मैसेज जा रहा था इंडिया में. अगर मेरे बयानिए मुझ पर गलत एक इल्ज़ाम लगा के मुझे एक इब्तिला में मुब्तला करने के बाद जब मैंने उसका दिफा किया, मेरे दिफा को अब काउंटर किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में तो जब बंगाल में आप सरेंडर कर रहे थे उसका इंडिया पे क्या असर था, उस वक्त हिंदुस्तान को क्या पैगाम दे रहे थे. तुम्हें शर्म नहीं आती इसके बातें करने पर? सर ये पाकिस्तान के कारण तो मैं थोड़ा सा बिगड़ गया हूँ, बाकी मैं अच्छा इंसान हूँ. आप मेरे घर वाले से पूछ सकते हैं. हमारा अरे मैं क्या रिएक्शन यार, चीकट पने में इनको बिल्कुल. ये प्राइज ले जा रहे हैं, हिलाल है पता नहीं कौन सा वाला, हिलाल इम्तियाज मिल रहा है इनको चीकट पने में. फालतू में सर एक फिर हमला शमला सा हो गया सर, आत्मघाती हमला ही बताया जा रहा है ये खैबर पख्तूनख्वा में. तो उसमें कोई गाड़ी भिड़ा दी सर सुरक्षा चौकी से. 12+3 15 बताए जा रहे हैं, जिनका कुल 15 मारे गए हैं. 15 ऑफ हो गए. हाँ, 15 लोग ऑफ हुए, जिसमें से 12 जवान हैं और उनका जो है स्विच ऑफ हो गया. किसने किया है? वही सर टीटीपी नहीं, सॉरी क्या कहते हैं, फितना उल खारिज ने. फितना उल खारिज खुजा दिया जाके. आजकल तो उनका चल रहा है ना सर, कुछ भी बोल दो कि अफगान के साथ मिलके भारत जो है हमारे यहाँ पर वो करवा रहा है, साजिश है. और हमारे जो क्या कहते हैं बताना जरा. क्या कहते हैं? कहते हैं साजिश है. क्या कहते हैं साजिश? अरे बापा, शिकस्त फाश वो तो अलग. और फाश काफिरों के द्वारा हमारे यहाँ पर द्वारा नहीं, गाजियों को. द्वारा शब्द वो कहाँ से बोल देगा? ये भी है शब्द नहीं लफ्ज. नहीं, मैं सर द्वारा है तो वो शब्द होगा. तुम लड़ने के लिए राजी हो, मर जाओ तो गाजी हो. वाह, मर जाओ तो शहीद हो, जो लड़े वो गाजी. हाँ, अगर तुम लड़ने के लिए राजी हो तभी तुम गाजी हो, अगर पतलून छोड़ आए तो तुम तरकारी भाजी हो. कोई सेंस है इस बात में बताओ. मेरे को मजा आया भैया, समझ में आ गया. ये बहुत बड़ी बात है. मजा तो चलो बाद में ले लेंगे. जैसे वो कहता है ना कि इस बार आप आइए पाकिस्तान में, आपको मजे कराएंगे. ये वो वाला मजा नहीं है सर. तो सर ये क्या है, मतलब हर हफ्ते में 2 हो जा रहे हैं या 3 या नहीं. अभी मैं पिछला देख रहा था, ये एक और आ गया 12 का, अभी 14 का भी कल ही परसों हुआ है. उसका रीजन है, आप रीजन नहीं समझ पा रहे.
बात यह है कि पाकिस्तान जो है दुनिया भर में अमन करवा रहा है। पाकिस्तान बिजी है, आसम मुनीर बिजी है यार। वो कह रहा है कि पाकिस्तान लास्ट प्रायोरिटी है, पहले देखो उसको ईरान में अमन करवाना है, ईरान और अमेरिका के बीच में अमन करवाना है, ईरान और सऊदी के बीच में अमन करवाना है, उसको लीबिया में अमन करवाना है, उसको हर जगह अमन करवाना है पाकिस्तान छोड़ के। तो ये लोग बिजी हैं यार। पाकिस्तान की जब बारी आएगी तब पीस के पीसेस हो चुके होंगे, लेकिन तब तक सर तब इम्तियाज सर ये करवा पाकिस्तान में तब इम्तियाज पाकिस्तान में टोटल फौज कितनी है लगभग, होगी 6-7 लाख की। जिसमें से कितने हजार की अरब से बात हुई है सर टोटल? जैसे अभी 8,000 पहुंचाए थे, टोटल बात कितने की हुई है? एक और जीरो बढ़ा 80 दिया। 80 की। हाँ, वही ठीक और कह ये रहा है। कुवैत से भी कह रहे हैं कि आप हमें फ्री में तेल दीजिए, हम आपको सेना देंगे। और क्या देंगे? नहीं देखो, इतनी है इनके पास, कैसे मतलब सारे लोग तो फौजी है क्या पाकिस्तान इनके में पास? क्या लगाएंगे? पाकिस्तान को क्या मतलब? देखो आप समझो बात, वो गलत नहीं कह रही पाकिस्तान आर्मी ना इस मामले में। देयर वो व्हाट दे आर सेइंग इज दैट ये पैसा कैसे कमाएंगे आप बताओ, ये देश कैसे चलाएंगे? मेहनत करते नहीं है, ये हराम की इनके जबान पे लग गई। ठीक है, ये जो अमीर मुस्लिम देश हैं वो तो अमीर हैं यार, जाहिर सी बात है। वो शेख हैं वहां पे, उनके पास अरबों की दौलत है, तेल है, गैस है, दुनिया भर की चीजें हैं। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, गैस के नाम पे उनके पास शेख रशीद है। अब अगर पाकिस्तानियों को कुछ भी करना है, कमाई कैसे होगी ये बताओ? तेल कैसे आएगा पाकिस्तान में? हाउ विल दे डू इट? कुवैत कहेगा ठीक है तुम पैसे दे दो, तेल ले जाओ, हमने तो मना नहीं करा है तुम्हें, वी हैव नॉट सेड नो टू यू। शेख अंदर सो रहा, बाहर ये खड़े हैं राइफल लेके। अब देखो ना, एक्चुअली आप गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे हो। मैं आपको एक बात बताता हूं छोटी सी, ठीक है महेंद्र, निपेंद्र आप भी सुनो। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो ईरान की लड़ाई है। अब जिस जिस मुल्क में ईरान ने बम गिराए हैं, उस मुल्क से जाके पाकिस्तान बात करेगा, और पाकिस्तान छोड़ के यूएई, पाकिस्तान बोलेगा कि नहीं हम आपके पास रखेंगे 30,000, 20,000, 10,000, 50,000, 80,000 इस करके। और अगर ये बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हो गया, मानो कि पाकिस्तान की फौज 8 लाख की मान लो, मैं कह रहा हूं अपर लिमिट ले लेते हैं 8 लाख, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। जब पाकिस्तान को लगेगा कि ठीक है हमने 20 साल का 25 साल का साइन कर दिया, तो पाकिस्तान क्या करेगा? सिंपल सी चीज, पाकिस्तान बोलेगा कि ठीक है इस रेट पे हम अपनी फौज दे रहे हैं आपको किराए पे, और वो वहां पे रहेंगे, रोटेशन होता रहेगा, इनको डॉलर में आप लोग पेमेंट करते रहना, पाकिस्तान में डॉलर आते रहेंगे, और पाकिस्तान फिर और भर्ती कर लेगा। जब उसको पता ही है कि शेख पैसे दे रहा है और शेख को चाहिए, क्योंकि शेख का बेटा तो नहीं लड़ेगा ना यार, शेख का बेटा नहीं लड़ेगा, शेखुपुरा का बेटा लड़ेगा ये बात तय है। मैं उसी बात शेख से का बेटा नहीं लड़ेगा। उसी बात से जोड़ रहा था सर कि बाकी इनके आप धंधे चल रहे हैं, जो एआई वाला इन्होंने खोल दिया, और भी कई सारे बनियान के, इसके उसके, तो आधी सी फौज इनकी उस कारों में लगी है, कारखानों में। तभी ये 12-12 यहाँ पे चटक रहे हैं, क्योंकि जो मेन काम है वहां कोई नहीं है। मैं वही बता रहा हूं। और ये जो आपने बोला ना कि कुवैत को बोल दिया कि हम आपको इतने दे देंगे, ये दे देंगे, इनको कोई नहीं। ये सिर्फ ये बोलेंगे कि देखो कुवैत को दे दिया। एक जमाने में जॉर्डन में भी इनकी फौज थी, जब वो फिलिस्तीनियों को मारा था 20-25 हजार फिलिस्तीनियों को, ज़ियाउल हक तो था वहां पे, ब्रिगेडियर था उस वक्त, ही वाज ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक एट दैट टाइम। फिर बाद में आर्मी चीफ बना, पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना, मिलिट्री डिक्टेटर, यू ऑल नो अबाउट हिम। तो पाकिस्तानी फौज अरबों के यहां भेजना और उससे उसके एवज में पैसे लेना है पाकिस्तान का पुराना धंधा है। तो भारत में कई लोग सरप्राइज ने कि यार ऐसा कैसे कोई कर सकता है। मेनी इंडियंस आई हैव स्पोकन टू, दे आर शॉक्ड, हाउ कैन पाकिस्तान डू दिस यार, हाउ कैन पाकिस्तान डू, व्हाट एल्स कैन पाकिस्तान डू। आपको और क्या लग रहा है कि पाकिस्तान सब्जियां ढंग से उगा नहीं पाते ये लोग? ये इनका एक ही काम है, किराए की फौज देना। इन्होंने ट्रेन करा अपनी फौज को। अब ये क्या करेंगे मैं बताता हूं। जैसी कुवैत इनको बोलेगा कि भाई आप ठीक है हम आपसे 30,000 फौजियों का कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करते हैं, विच इज रफली 3 इन्फेंट्री डिविजन्स। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 3 इन्फेंट्री डिवीजन जाएंगे, उसमें एयर डिफेंस का भी एलिमेंट होगा, इसका एलिमेंट, उसका एलिमेंट। अब इनके 2-3 मकसद इससे सॉल्व होते हैं। एक तो आसिम मुनीर की जेब में पैसा जाएगा, उनके रिश्ते बनेंगे अच्छे। दूसरी चीज, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तीसरी चीज, ये चाइना को पिच करेंगे कि देखिए इक्विपमेंट तो आप ही का है, 82% हमारा जो इक्विपमेंट है, यानी कि पाकिस्तानी फौज का जो इक्विपमेंट है 82%, वो तो चाइना का है। तो आपकी इक्विपमेंट और बिकेगा और आपकी रीच बढ़ेगी, बिकॉज जब आप प्लेटफॉर्म्स लेते हैं तो आप डॉक्ट्रिन भी लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि प्लेटफॉर्म आपका चाइनीज है और डॉक्ट्रिन आपकी अमेरिकन है। डॉक्ट्रिन फॉलोज प्लेटफॉर्म्स, ये सही है, ये ऐसे ही है, ठीक है। तो
सिंपल सी बात है, पाकिस्तान अपनी फौज को उसने यही करा है, ये किराए पे दे देगा 3-4, अगर किसी ने बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, अगर किसी ने लेट्स से कि बहुत ही जबरदस्त पैसा दे दिया सऊदी अरब ने, पूरी कोर लगा देगा वहां पे। 80,000 फौजियों का वादा है, 8,000 डाले हैं। और डिफेंस डील का नाम दिया गया है इसको बेचने वाली फौज को। अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो अरब आएंगे सर लड़ने के लिए यहाँ पे? अरब अपने लिए नहीं लड़ते। अरब अपने लिए, यार देखो मैंने क्या बोला है, शेख का संडास सोने का है। अगर आप नॉर्मल शेख को संडास दे देंगे जो नॉर्मल वाला होता है घरों में, शेख कहेगा कि होती नहीं, हमारी नहीं हो पाती। जब तक उसमें हीरे जवाहरात नहीं होंगे शेख का पेट नहीं चलेगा। शेख सवेरे कॉफी पीता, चाय पीता, उसके बाद सोने के संडास पे बैठता। आपको लगेगा, लग रहा है आपको कि शेख राइफल लेके जाएगा और लड़ेगा। शेख नहीं लड़े, शेख कहेगा हमारी गुलाम कहां पे होती, तो बोला जनाब बाहर होती, कह रहा उसको बोलो लड़े। ऊंट नहला रहा है वो, हाँ ऊंटों को नहला रहा है। नहीं, इसमें मैं मानता हूँ सर, मैं इसमें सब आपका हाथ है। हैं? हाँ, आपने कह दिया था ना सर एक बार क्या कि पाकिस्तान की जमीन लेना कौन चाहता है, या तो पाकिस्तानी साफ करो तब वो जमीन दो, अदरवाइज वो जमीन चाहिए किसको? तो इनको लग रहा है कि पाकिस्तानी साफ तो तभी होंगे या तो न्यूक्लियर मार दे, तो न्यूक्लियर मारने पे फौज की जरूरत वैसे भी नहीं है। और जब मेजर गौरव आर्या ने कह दिया कि वैसे पाकिस्तानी आवाम के साथ पाकिस्तान की जमीन चाहिए नहीं, यानी कि इंडियन आर्मी आ नहीं रही है हमला करने, चलो इनको पैसा कमाने पे लगाओ। कोई सेंस लगा इस पूरी बात में? पता नहीं सर, ये भी पाकिस्तानी जैसी बातें करता है। अब वहाँ पानी आ रहा है तो कह रहे बाढ़ आ गई, इंडिया छोड़ रहा है, मोदी पानी छोड़ रहा है। अब ये कह रहा है कि जो भी हो रहा है मतलब आप कर रहे हैं। देखिए सर, पाकिस्तान वैसे भी ज्यादातर चीजें होता है तो उसमें दो ही इंसान आरोपी होता है, या तो भारत सरकार या तो मेजर गौरव आर्या। हम तो वैसे ही ब्लैक लिस्टेड है पाकिस्तान की तरफ से। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, सर एक शायरी मुझे याद आ गई इसके ऊपर, आप बताइए। वाह 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 वाह। बस नहीं ये तो अच्छा सॉरी, नहीं प्लीज, ये लड़का अश्लील और बदतमीज भी है। हाँ, पाकिस्तान की इस हालत के पीछे नहीं है इस बार कोई बाप, ये है उनके पुराने पाप। वाह 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 वाह। आप जरा फ्रीडम फाइटर को जरा, मैं एक काम करूंगा, अगली बार एक मोमबत्ती रखी जाएगी कि हम कहेंगे क्षमा आपके सामने रखी जाती है, अब इरशाद सब लोग बोलेंगे तब शायरी होगी, वो मोमबत्ती शिफ्ट करी जाएगी भैया। ये तो सर मैं ऐसे ही बना दिया था। क्षमा आपके साथ रखी जाती, सामने रखे थे, परवाना लेके आइए। सर आप कुछ वो हाँ जी बताइए ना। कुछ कहना आप चाह रहे थे? नहीं हम कहना चाह रहे थे, आप कहें। हाँ, पाकिस्तान में सर वो कहा है ना पाकिस्तान ने कि भारत अब पानी छोड़ दे रहा है जानबूझ के, इसलिए पंजाब में बाढ़ आने वाली है। ताकि पाकिस्तान पंजाब में बाढ़ आ गई है। और एक वीडियो में सर वो चिल्ला रहा है क्या? मोदी जी पानी ना छोड़ो, मोदी जी पानी, एक वायरल हो रहा है, दो लोग चिल्ला रहे हैं मोदी ने डुबा दिया, मोदी ने डुबा दिया। छोड़ो इस पानी को सर स्टोर करना चाहिए इन्हें। मैं तो यही सलाह दूंगा, ये रोते रहते हैं पानी पानी, अब बह रहा है तो रोको, कहीं थामो पानी को, बह जाएगा फिर 2 दिन बाद फिर खड़े हो जाएंगे। नहीं, मेन मकसद पैसे मांगना ही है सर, भूखा दिखा। ये देखो बात ये है कि पाकिस्तानी जो स्टेट है वो जानबूझ के अपने लोगों को मरवाता है। अगर बाढ़ आ गई, सूखे पे पानी, सूखे पे पैसा, हाँ, फिर बाढ़ पे पैसा, फिर बाढ़ पे पैसा, ये दोनों तरफ से पैसा लेंगे। अब ये फिर से ना भिखारी पहुंच जाएंगे, देखना पाकिस्तानी भिखारी ये पहुंच जाएंगे यूनाइटेड नेशंस की, हम मर गए तो एक दो तीन टीमें हैं। एक टीम है कि भारत ने हमारे ऊपर वाटर एग्रेशन कर दिया, एक उसके चक्कर में पैसा मांगेगी। दूसरी टीम है जो कहेगी क्लाइमेट चेंज हो गया, वो क्लाइमेट चेंज से पैसा मांग रही है। तीसरी को चाइना पहुंच जाएगी कि हमारी मदद कर दो, चौथी सऊदी अरब। ये चलता रहेगा इनका धंधा यार, पाकिस्तानियों का हर चीज में। मतलब ये मैं आज आपको बता रहा हूं, इनका जो एआई सेंटर है, ये जो बना रहे हैं एआई सेंटर, ये कुछ नहीं है, ये खोखला है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये वीडियो सेव कर लेना, लाहौरियों की फितरत में जानता हूं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ इनके बस का कुछ नहीं है। एक अच्छे नहीं बना सकते ढंग से यार पाकिस्तानी, दे आर इनकेपेबल ऑफ मेकिंग ब्लडी अंडरवेयर। क्या बात कर रहे हो, एआई का सेंटर बना रहे हैं ये लोग, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कुछ नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर में तो वीडियो गेम डाल रहे थे। हाँ, तो उसी के लिए बना रहे हैं सेंटर। बहुत ही बुरे हाल है। कुछ नहीं होगा उस एआई सेंटर में। पाकिस्तानी सिर्फ ये चाहते हैं कि मुफ्त में एआई यूज करें, उसके मीम्स बनाएं, इससे ज्यादा वो कौन कर सकते हो। कुछ लिमिटेड उस तक यूज किया जा सकता है, हालांकि सारी चीजें नहीं मिलेंगी, बट कुछ लिमिटेड चीजों से आप एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स है पाकिस्तानी। चलो
कुछ सेंस लगा? आपको समझ में आया? मेरे को समझ में आने मुझे में कुछ time नहीं लगा। पता नहीं क्या अनीता है सर अहमदाबाद से, मुझे सवाल है ना। अगर भारत नाटो ज्वाइन कर लिया तो, भारत नाटो ज्वाइन कर ले तो क्या कौन से फायदा वाला होगा? नाटो भैया? दूसरा भी बनने वाला है। नहीं, दूसरा वाला क्यों ज्वाइन करेगा? पाकिस्तान जो बना रहा है, वो भारत क्यों ज्वाइन करे? भारत वैसे भी पाकिस्तानी बोल एक देंगे मिनट, तो। पाकिस्तान कहता है कि हम इस्लामिक नाटो बनाएंगे। नाटो का फुल फॉर्म क्या है सर? वो छोड़ दो, नेटो का क्या फुल फॉर्म है। आप एक बात बताओ, लेडी क्या कह रही है? तुम लोग अपने फिर से अपना सवाल जोड़ दिया, नेटो का फुल नहीं नहीं, ये कह रही है अगर भारत नाटो का मेंबर बनता है तो उसका क्या फायदा है? भारत ने मना कर दिया है भारत को जी इसका एआई अपडेट हो गया। जी इसमीर भाई, एआई के थ्रू जो है आप एआई के थ्रू बताते हैं जी। जो नया डाटा सेंटर बना है वहीं से हम पढ़ लिख के आए हैं, तीनों स्टूडेंट उधर अभी के ही बना हैं। है, अभी कोई बात है सेंस सेंस है भी इस बात में। उल्टा था। ओके जी बिल्कुल जी, हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के मामलात जो हैं वो ठीक होने चाहिए, और एआई के अब दौर हैं तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि टेक्नोलॉजी में अपना योगदान अदा करे, और टेक्नोलॉजी में नई नई चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तानियों को करनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें करना कि मुकाबलाबाजियाँ करना कि ढाका में जो सेंटर बना हुआ है हम उससे आगे निकल जाएंगे, उससे बेहतर करेंगे, ये चीज़ें ना करें। ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई हम अपने मुल्क के लिए बेहतरी कर रहे हैं, अपनी आवाम को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि दुनिया देखें कि किधर की किधर पहुंच गई है, और पाकिस्तान देखें कि अभी वहीं का वहीं पर है, सदियों पुराना। जहाँ कहते हैं 1947 में जब पाकिस्तान बना था, हमारे कई लोग कहते हैं कि कितना चेंज आया पाकिस्तान को लेकर। तो कई ऐसे लोग हैं बेचारे, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में ही चेंज आया है, पाकिस्तान में कोई ख़ास चेंज देखने के लिए नहीं मिलता। वही सारी चीज़ें जो हैं हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मुल्कों की यूज़ हो रही हैं, अपना कुछ भी नहीं है। तो अपनी पहचान भी एक होनी चाहिए। तो चलें, अच्छी बात है, शुरुआत कर रहे हैं। आप देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये कितनी तरक्की होती है, या टेक्नोलॉजी में क्या योगदान जो है वो पाकिस्तान का रहता है। दूसरी चीज़ इन्होंने कुवैत की है। इन्होंने कहा जी कि कुवैत जो है उसने पाकिस्तान की आर्मी मांग ली है, और यही कहा जी कि हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की आर्मी दरकार है, और पाकिस्तान ने वो डील अभी साइन कर दी है। अब ये हमें नहीं पता कितनी नफरी जाएगी, कितना साल का मुआहिदा हुआ है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि वक्ती तौर पर सुना है कि डील हो गई है। अब इन्होंने कहा है कि शेख जो है वो कह लें कि अपनी रखवाली तो वो करते नहीं है, वो अमीर हैं, पैसा है उनके पास। तो सही बात है, अमीर तो वो हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। अब वो खुद तो अपनी कह लें कि सिक्योरिटी के लिए उन्हें जो चाहिए, सिक्योरिटी के लिए बंदे चाहिए, वो बाहरी मुल्कों से ज़्यादातर लेते हैं। पाकिस्तान की पहले अमेरिका ज़्यादातर था, अब पाकिस्तान नजर आ रहा है पाकिस्तान नज़र आ रहे हैं, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में तो इसमें शेख से खजूर पाकिस्तान को अच्छी खासी मिलेगी, और इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा भी है, क्योंकि फ़ायदा इस वजह से है ना, आगे रमजान आने वाला है, रमज़ान भी आने वाला है, और खजूरें खानी है ना। दूसरी चीज़ ये है कि खजूरें नहीं खानी। पैसा अच्छा पैसा, मैं कह रहा गैस और खजूरें मिलने लगी है। पेट्रोल को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, आने वाले टाइम में पाकिस्तान को इन क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। तो शेख के पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो जैसे हमने पहले ख्वाब देखे थे कि ईरान से मिलेगा, अब एक नया ख्वाब देखने जा रहे हैं कि लगता है कि कोई से मिलेगा। अब देखते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सऊदी वाला जो रास्ता था ना, जहाँ से सऊदी की कह लें कि वो सारी ये डील हो रही थी, सऊदी के साथ हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट था, काफ़ी ज़्यादा हमारी जो खपत है वो पूरी हो रही थी। लेकिन हुतियों के हमले के बाद वो रास्ता जो है वक्ती तौर पे बंद है। तो कुवैत के पास जाते हैं, आप देखते हैं कि क्या होता है। ईरान ने तो हमें सस्ती गैस भी दी है और सस्ता पेट्रोल भी दे दिया है। अब कुवैत से लेते हैं, फिर देखते हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान में दूध की नहरें, शहद की नहरें बहेंगी। पाकिस्तान दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बनने जा रहा है। वैसे तो तब भी मिलेगी ना जब ये जंग खत्म होगी, जब रास्ते खुलेंगे। उससे पहले खोलिए। उससे पहले तो नहीं ना मिलेगी। उससे पहले क्या करेंगे हम पहले लोग? खोलिए। हम शेख से कहेंगे, या शेख या शेख, हमें अहमद जी के हेठ आप पैसे दीजिए और फिर ही काम होने तमाम। यार ये अश्लील है ना, ये लौंडा मंजी के हेठ है ना। ये कुछ करवाएगा। खैर एनीवेज भाई डिस्कशन की गई है, और एआई यार और भी बड़े मसले मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए। इन रियलिटी ये चीज़ें जो हैं भाई ये तब अच्छी लगती हैं
कि जब आपकी कंट्री स्टेबल हो, उन चीज़ों से वो लड़के आगे निकल चुकी हो, और फिर वो फ्यूचर की चीज़ों में थोड़ा बहुत जो है अभी रोटी कपड़ा मकान और इस चीज़ पे ये आवाम जो है वो लगी हुई है। इन्होंने जो मेंशन किया बीच में कि मतलब कि ज़हनी तौर के ऊपर लोग तैयार नहीं हैं, अपग्रेडेड नहीं है ये, मतलब इनका वेरिएंट जो है सॉफ्टवेयर जो है वो पुराना है। तो मेजर सर से कहूँगा कि हमने अपना अपडेट नहीं करवाना, लेटेस्ट वेरिएंट जो है ना वो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमने देख लिया है इन रियलिटी लोगों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया है। और एंड आफ्टर दैट आफ्टर शॉक जो थे वो बड़े हैवी किस्म के थे, क्योंकि आवाम की फैमिली तक अप्रोच किया गया। बाजी। चले बातचीत हो रही थी और बीच में लाइट जो है वो चली गई। यहाँ पे यही मसले जो है वो हल नहीं हो रहे, और हम लोग जो और है ये कहते हैं कंसिस्ट नहीं रहते, कुछ कमेंट्स आए तो भाई पूरा पूरा दिन बिजली ही नहीं है थी, अभी जब बारिश शुरू हुई बिजली ही नहीं थी, तो फिर क्या करें तो भाई? हम यहाँ पे बैठे इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ लोग कहेंगे कि भाई कोई लगा लें, कुछ ऐसा सिस्टम लगा लें। भाई पैसे बड़े लगते हैं, इतने हमें आते नहीं जितने वो लगते। कोच से मिलेंगे ना तो फिर हम जो है हाँ, कह रहा नहीं वे एक वो सोने का संडास मिलेगा ना। सोने का संडास। भाई इन रियलिटी देखा जाए तो चीज़ें इस तरह की हैं कि आप लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंट नहीं रहते, ये चीज़ें नहीं होती। भाई मुल्क के हालात जो हैं वो ख़राब, इसीलिए तो कहता हूँ ये चीज़ें पहले ठीक होनी चाहिए, वरना तो चैट जीपीटी या किसी से भी भाई रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान की बिजली जो है वो वापस लें, फलां जगह से बिजली चलेगी, हमारे इलाके की लोकेशन ट्रेस करें और बिजली ठीक करें। तो यही टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प आउट कर सकती है। तो किस तरह करेगी अगर निज़ाम ठीक नहीं होगा? वो भाई फिर निकाल निकाल के नाम देगी, ठीक है ना, डाटा से, कि फ़लाँ बंदा जो है वो होल्ड कर रहा था, फ़लाँ जो है हिस्ट्री निकालेगा कि उसने होल्ड किया कंट्री को और उसने कोई काम नहीं किया, उसने खाया, अपनी जेबें भरी, बाहर चला गया या बाहर प्रॉपर्टीज़ बनाई। तो आप जो है वो कंपैरिज़न फिर किस चीज़ का जो है किस चीज़ को लेकर करते हैं? यहाँ पे अगर इन रियलिटी देखा जाए तो भाई मुझे लगता है कि मैं अगर फ़िक्र करूँ अपने बच्चों की, भतीजे हैं, भांजे हैं, वो भाई उनकी फ़िक्र करूँ तो देखो कि यार उनका फ्यूचर क्या है। वो अगर पढ़ के निकलेंगे भाई तो अगर जॉब अप्लाई के लिए जाते हैं या कहीं पे वो किसी क्या रहे कि फ़ॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो भाई उनका लेवल वैसा होना चाहिए कि वो उस क्या लें कि स्टैंडर्ड को वो कहीं न कहीं मैच कर सकें। वो भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कि एक वहाँ पे एटीएम मशीन जो है वो थोड़ी डिफरेंट लेवल की कह लें कि है, टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस है। तो एक टिकट लेना या उस एटीएम मशीन यूज़ करना भाई उनके लिए मुश्किल है। पाकिस्तानी पढ़े ये लिखे बंदे यही जो हैं मुश्किल मैं में पड़ कहने गए हैं। वाला हूँ कि इंडिया में भाई हर कोई जानता है कि डिजिटल पेमेंट कैसे करनी है, कैसे सेंड करनी है, कैसे स्कैन करना है, कैसे इस टेक्नोलॉजी को यूज करना है, मतलब और चीजों में लेके। हाँ, जिस तरह के ट्रेन में वेंडिंग मशीन होती है, कई लोग उसको अब सीख रहे हैं इंडिया में भी, लेकिन ज्यादातर लोग जो है उस चीज को जानना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहां पे वो सहूलतें मिल रही हैं, वो सारा कुछ मिल रहा है। पाकिस्तान में जाते हैं बेचारे, वही पुराना सिस्टम, टिकट ट्रेन का टिकट लेना है तो हालांकि ऑनलाइन ऐप है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है चलानी किस तरह, यूज किस तरह करनी है, पेमेंट किस तरह करनी है, उसमें उसमें ये सारा कुछ किस तरह करना है, किसी को कोई पता ही नहीं है। कुछ चंद लोग जो है वो जानते हैं, जिनका डेली का काम हो जाता है। और रूटीन वाइज चीज़ जो है वो चल नहीं जाती तो है। पुराने सिस्टम ही सारे लगे हुए हैं हर तरफ। मैं कहता हूँ कि एडवांस सिस्टम लगे, ताकि लोगों को फिर उसकी जानकारी दें और लोग उस हिसाब से फिर चलें। लोगों को भी पता हो कि इस तरह यूज करें। वो बाहर जाते हैं तो वो उनको पता ही नहीं होता बेचारों को कि क्या करना। मुझे खुद नहीं पता होता, अगर मैं भी जाऊंगा तो मुझे भी नहीं पता होगा, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ देम क्योंकि यार हमने यूज ही नहीं किया वो सिस्टम कभी। सोशल मीडिया तो देखते हैं भाई लोग, और लोग जो हैं वो भाई सिखा रहे होते हैं कि चीज़ें किस तरह करनी है और क्या करना है, वो पता भी एक चल रहा चीज होता है प्रैक्टिकल की हो ना तब पता ज्यादा चलता है, भाई। तो जब प्रैक्टिकल ही हमारे सामने नहीं है। यही तो मसला है ना इन चीज़ों का कि भाई आप जो है अगर मैं किसी चीज़ की वीडियो देखता हूँ, फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन जो है पाकिस्तान में चलानी है फलां बैंक की, तो उसकी वीडियो देखता हूँ कि यार प्रॉपर प्रोसेस क्या है, वो प्रॉब्लम ना आए मुझे, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। तो भाई किस तरह पिन लगानी है, किस तरह कार्ड एंटर करना, तो वो तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन इन अ प्रैक्टिकल वे मुझे जो है वो उस ब्रांच में जाना पड़ेगा और वहाँ की एटीएम मशीन जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये होता है पूरी टेक्नोलॉजी एक प्रोसेस जो है। तो यहाँ पे एआई आप बता रहे हैं कि वो बन रहा है और डेटा सेंटर और ये हो रहा है वो हो रहा है। एक लास्ट हमने एक क्लिप जो है वो देखा था, इनकी वीडियो में था, एक लड़की जो है वो बता रही थी कि जहाँ पे एक
ऑर्गेनाइज किया गया है बहुत बड़ा जो है फेस्टिवल, और उसमें जो है एक टैंक बताया गया जो एआई के थ्रू जो है वो चल रहा है। किस तरह उस टेक्नोलॉजी को बच्चे अप्रोच करेंगे, क्योंकि एक बार वो देखेंगे उस टैंक को, अच्छा ये जो घर पे आके वो क्या वर्कआउट होगा, स्कूल में क्या उनका प्रोसेस होगा इस टेक्नोलॉजी को लेकर कि उससे रिलेटेड चीज़ों को वो किसी चीज़ के साथ रिलेट कर सकेंगे, नथिंग, यहाँ पे जीरो है। एआई का पता ही नहीं है किसी को। एआई के यूज कैसे करें मुझे खुद नहीं पता सीरियसली। तो छोटा मोटा पता है थोड़ा बहुत, लेकिन उस तरह डीपली अगर कहें तो मुझे नहीं पता। अब एआई डाटा सेंटर पाकिस्तान में खोल रहा है, पाकिस्तान वालों को पता ही नहीं है एआई यूज किस तरह करनी है। सिर्फ इन्होंने वो रखा हुआ है कि दो मैं चार, कहता हूँ कि पहले एआई सिखाएं तो सही है कुछ। कुछ भी नहीं, नथिंग। मैंने सिलेबस देखे हैं बच्चों के, भाई उनमें कहीं जिक्र ही नहीं, और उनमें जिक्र पता है क्या है, फ्लॉपी हार्ड डिस्क, ठीक है, सीपीयू, मॉनिटर। मैट्रिक के सेकंड ईयर के बुक्स, कंप्यूटर की बुक्स में ये पढ़ाया जा रहा है। ये तो छोटे बच्चों को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि पहले क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, हिस्ट्री पता होनी चाहिए। आगे जो जैसे ही बड़ी क्लास में जाए तो वो एडवांस चीजें होनी चाहिए, लेकिन जाकर मैट्रिक में उधर फ्लॉपी डिस्क है। तो बच्चे फिर क्या निकलेंगे, बच्चे फिर बाहर निकल के यही करेंगे, धूप, जादू तो मतलब यही निकल रहे हैं बच्चे फिर। उनका फिर स्टैंडर्ड जो मेडल लेवल जो है वो किस निकलेंगे तरह हो जाएंगे गया। ओए रोशनी रोशनी और लाइट। और लाइट। भाई ये क्या सिचुएशन है, फिर इसको कंपैरिजन कर रहा है इंडिया के साथ, वो इंतहाई बेवकूफ़ी है, क्योंकि नो डाउट भाई उनका आप लोगों का पढ़ाई का लेवल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो एजुकेशन लेवल जो है बहुत हाई है। बार बार मेजर सर या और लोग भी कहते हैं कि पाकिस्तान से बेहतर है मतलब कि इंडिया के काफी। साथ कंपैरिजन करना इन चीज़ों का नहीं बनता। हाँ, आप में जिन चीज़ों की कैपेबिलिटी है, अब आप मजाक मत उड़ाइएगा, अगर कैपेबिलिटी है 1 2 3 नहीं वही बताने लगा हूँ कि एआई किसी ने कह दिया कि जी एआई इस तरह ना चैट जीपीटी जो है वो बताता है, तो वो क्या कहता है, वीडियो देखी थी, वो कहता है कि पता नहीं कितने तक जो है वो गिनती सुनाओ, 1 लाख तक। 1 लाख तक। तो एआई भी जो है वो जाता है 100 तक, तो फिर कहता है 1 लाख, ऐसे ही 1 लाख। तो कहता है नहीं पूरी सुनाओ। मतलब कि ऐसे ऐसे अजीब हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तानी। कोई काम की चीज नहीं करनी उससे, कोई कुछ भी नहीं। काम का मतलब कोई डाटा, कोई कुछ ऐसी चीजें हासिल करें उससे, वो नहीं करनी। टिकटॉक में बना हुआ था जब गूगल नई नई आई थी, क्यों, क्योंकि रिलेटेड है ऐसे चीज़ें, तो मैं बता रहा हूँ कि गूगल जो है वो नई नई यूज़ होनी शुरू हुई कि उस पर सर्च करें तो कुछ भी जो है वो आप निकाल सकते हैं। लोगों ने टिकटॉक के ऊपर वीडियो बना के जो है फलानी फलानी हमारे गली में रहती है, रहती है, उसका नंबर क्या है। नंबर चाहिए। यार ये क्या, गूगल का भी उन्होंने फिर मुंह लगाया था ऊपर, फिर वो भर भर के गालियां निकाल रहा था कि भाई तेरे बाप का नौकर नहीं लगा हुआ और तू जो ये ठरकी पान कर रहा है ना, मैं तेरे बाप को या फलां बंदे को जो है बता दूंगा। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन जो है वो लोग करते हैं। वो ऑडियो आया था, इसके ऊपर उन्होंने शो किया यूट्यूब के ऊपर कि आप उसे प्रेस करके कुछ भी निकाल सकते हैं। लोग जो है वो उससे भाई ठीक है हेल्प आउट होगी, लेकिन लोग जो है पता नहीं किस तरह की हरकतें और किस तरह की चीज़ें जो है वो यूट्यूब के से वो पूछ रहे थे। आपके डाटा में इंक्लूड होती है ये चीज़, ठीक है ना, वो भाई पीछे सर्वर के ऊपर रिकॉर्ड हो रही होती है हर चीज़, और आपके रिकॉर्ड में होता है। फिर जब डेटा निकलता है ना, पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जो सर्च करते हैं वो पॉर्न और गंदी चीज़ों में, भाई पाकिस्तानी जो है वो सबसे ज़्यादा आगे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनका दिमाग जो है आ जाके इधर ही तेज़ चलता है। बाकी आके मतलब कहें बात की किसी चीज़ में वो तेज़ जो है, तेज़ दिमाग रखें किसी टेक्नोलॉजी में या एआई की अभी आ रही हैं चीज़ें जो हैं, उनमें भाई किसी भी कोर्स में आपको पाकिस्तानी बंदा नहीं मिलेगा। बाहर हैं वो अलग बात है। लेकिन चले ये तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गई बात, लेकिन बाकी फ़ौज को वो भेजेंगे भाई, किस तरह भेजेंगे वो एक प्रोसेस होगा, वो भी किया जाएगा, लेकिन जंग के बाद होगी सिचुएशन। इन्होंने कंट्रियाँ मेंशन की जितनी भी कंट्रियाँ हैं, इन्होंने कहा कि भाई 1 बाय 1 जो है वो हर किसी से जो है वो लेने की कोशिश की जाएगी, यूएई को छोड़ के। तो क्योंकि वो भाई उन्होंने वापस मांग लिए थे। वो अलग हो गया ना, वो अरब से भी तकरीबन अलग होता जा रहा है। तो वो चले इनसे तो भाई वो मांग नहीं बनता है, फिर वो क्या है सिचुएशन कि भाई लेन देन ही होगा, और वो सिचुएशन होगी, और पूरी दुनिया देखेगी भाई कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास ऑप्शन होती हो और उसके बाद वो पाकिस्तान जो है अपनी फ़ौज को जो है वहाँ पे भेज रहा होता, तो सिचुएशन अलग होनी थी। फिर आप पे उंगली नहीं उठनी थी कि यार आप जो है वहाँ पे लोग भेज रहे हैं और उसका पैसा कमा रहे हैं, वो डॉलर जो है वो आपके पास आएंगे।
ये भी चीज़ देखने लायक होगी कि वो लोग जो जाते हैं वो सर्व करेंगे, ठीक है, वो एक तरह के अपनी कंट्री के थ्रू दूसरी कंट्री को सर्व कर रहे होंगे, लेकिन उनको जो पैसा मिलना है वो प्रॉपर उनके अकाउंट में जाएगा या नहीं जाएगा, ये वो चीज़ तो भी देखने लायक होगी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने देना है ना, वो तो भाई तनख्वाहें हैं उनकी तो इधर से ही जाएंगी ना, उधर से थोड़ी आएंगी, वो तो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं सबके, पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ ना, ये थोड़ी है कि उनको दे दी है तो उन्होंने ही तनख्वाहें देनी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ वो तनख्वाहें इस तो जो पैसा अगर लेंगे सिस्टम या को कुछ जानता ऐसा हूँ ना मैं, सिस्टम जो भी होगा वो तो जाएगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फिर वही तनख्वाहें देगी जो आम इधर देती हैं, या थोड़ा सा डबल दे तो क्या देंगी, उनको बेनिफिट हुआ, मतलब किसी डबल दे कंट्री में देंगी, सर्व इतना ही कर है। करना डबल वो होने चाहिए बेनिफिट उनको, क्योंकि एक सिस्टम को जानता हूँ ना, एक बंदा जो है इतना बड़ा टूर्नामेंट अगेन जीत के आया है, 8वीं दफ़ा अरसलान ऐश अगेन वो जीता है इन्हीं दिनों में, तो भाई अगेन उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया, क्या चल रहा है, मतलब इससे अच्छा था मैं होता ना इन रियलिटी, तो भाई मैंने बाहर ही सेटलमेंट कर लेनी थी सारा कुछ, और भाई उस कंट्री को रिप्रेजेंट करके उस कंट्री को फिर जीत दिलानी थी, तो फिर यही हो सकता था, क्योंकि आप जो है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको आप फ़ख्र का एक जो है वो ज़रिया बने हुए हैं, और सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तानी लड़के ने, ठीक है, वैल्यू आपकी बड़ी, आपकी कंट्री को, उल्टा आप उस बंदे को प्रेस कर रहे हैं, तो सिस्टम इस तरह का चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई वो जो तनहाएँ आएंगी वो पता नहीं किधर जाएंगी, बहरहाल उसके ऊपर डीप डाउन में बात नहीं करता, तो बाकी यही कुछ था मेरे हाल में वीडियो में, और भी सैलाब की बात हो रही थी, सैलाब वाकई जो है वो आ रहा है, और पिछले दिनों खतरा बढ़ चुका था और कई जगह पे आया भी है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया से आ रहा है तो भाई ये गलती उनकी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बारिशें होंगी तो पानी आएगा, वही बलावल भुट्टो की बात, ज़्यादा बारिशें होंगी तो ज़्यादा पानी आएगा, तो भाई आगे डैम बनाना वो हमारा काम था, आगे कैसे मैनेज करना है वो हमारा काम था, इंडिया का काम नहीं है। अपने मुल्क को कैसे बचाना है इस आफत से, सैलाब वाली आफत से, या कोई और आफत आती है तो किस तरह बचाना है, तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का काम है, ना कि इंडिया का काम है कि पाकिस्तान को आकर बचाए। सिंपल सी बात है, सीधी सी। क्या लाएअमल तैयार करते हैं पाकिस्तानी इस बारे में, ये तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए ना, फिर सोच बैठे और किसी ने तो नहीं है ना आके सोचना ना। क्या बॉम ने जो कर सकती बस थी, वही पैसा दिया और अपनी इकट्ठा किया, गलतियां अपनी कोताहियां जो है वो मलबा उठा के किसी और कंधे पे डाल देना, ये इस तरह तो जो है मसले का हल नहीं निकलता ना। पाकिस्तानी लोगों को चुरन दिया हुआ ना उन्होंने कि वो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट और उसमें डाला हुआ है, तो वहाँ पे लोग जो खड़े थे अब जो मर रहे थे इस सैलाब से, उनके पराफत आ रही थी, वो कह रहे थे कि मोदी को जो है वो गालियाँ दे रहे थे, कोस रहे थे वहाँ पे खड़े, उनको कोसने से क्या होगा भाई, उन्होंने पानी छोड़ा है, आपके पास डैम, आपके लोग जो आपने जिन्हें वोट दिया, वोट पावर यूज़ की, उन बंदों ने काम नहीं किया, और यहाँ पे क्रिटिसिज्म जो है, मैं कहूँ रियलिटी अगर उस पर बात की जाए तो एक गरीब बंदा भी रोता है जब तो दो लोग जो है थपकी देकर 1000 रुपये का नोट थमाकर फोटो बनाकर साइड पे कर देते हैं, ये है रियलिटी, मतलब उसकी बात भी वहीं तक रख दी, उसके आंसुओं की कीमत ही नहीं, उसके माल मवेशी, उसकी ज़मीन, उसका मकान, हर चीज़ हर बार जो है वो कह लेंगे रोक दी जाती है। वो भाई बता रहा था पूरी की पूरा वो उसका डेरा बना हुआ था, बहुत शानदार किस्म का, 2 गाड़ियाँ थी, वहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली थी 2 खड़ी, ब्रांड न्यू, वो नीचे दब गई, अब वो निकल नहीं रही, वो तो डैमेज हो गई, समझ लो उनके ऊपर मिट्टी चढ़ गई पूरी की पूरी, वो तो ख़राब हो गया उनका मकान, और वो फसलें अलग जो है वो तबाह हो गई, तो कौन नुकसान भरेगा, वो तो चलो अप्रोच रखता था, इतना पैसा था उसने कमाया होगा, ठीक है, थोड़ी साख्त मजबूत होगी फिर कर लेगा, गरीब बंदा किस तरह करेगा, या वो ये वहां से निकल के कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, क्या मतलब कि गरीब बंदा फिर वो अपनी एडजस्टमेंट कर लेगा ज़िंदगी में, फिर ट्रैक पे आ जाएगा, गरीब बंदा जो ऑलरेडी ट्रैक से उतरा हुआ था वो तो मर जाएगा, वो खुदकुशी करेगा या कुछ और करेगा, फिर वो क्या ऑप्शन होगी, फिर वो चोरियां डकैतियां ये बढ़ जाती हैं जब सैलाब आता है, तो यही ऑप्शन होती है, इधर हमारे इलाके में। तो ये ऑप्शन है भाई, फिर वो लोग कहते हैं इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ गलत हो रहा है, वो गलत कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, लेकिन इंसानी फितरत है भाई, उसको खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, ठीक है, तो फिर वो छीनने पे आ जाता है, वो एक जानवर बन जाता है, ये रियलिटी है, तो फिर किसने बनाया, सवाल ये है किसने बनाया, सवाल फिर उठता है भाई उन हुकूमतों के ऊपर जो होल्ड कर रही थी पास में, जो करंट सिचुएशन में होल्ड कर रही थी,
जिन्होंने कोई लाएअमल नहीं अपनाया, कोई ऐसी चीज की यार नहीं। जो पहले घूमते आई हैं उनको भी बीच में कह रहे हैं। वही ना कि पास्ट में भी जो किया है वो उनको उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर भाई इस चीज को बदलने का टाइम है। अवाम अभी भी उनके हाथ में ये चीज है कि आप बदल सकते हैं उस चीज को, बदलें उस चीज को, अपनी आवाज वहीं से उठाएं, क्योंकि आपके ऊपर ही बार बार यहाँ पे इन रियलिटी बताऊं, यहाँ पे हम पानी में बैठे होते, इस एरिया में जहाँ पे हम बैठे हैं, जिस घर में पानी होता है यहाँ पे, अगर डैम ना होता यहाँ, अगर वहाँ पे डैम ना होता, मंगला डैम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पानी होना था। इनका घर भी इसी लेन में आता है, ठीक है, कुछ घर छोड़कर, एक दो गली छोड़कर इसका घर है। तो क्या फील होता है कि भाई वो भी उसमें डूबा हो और पानी हो अंदर और अफरा तफरी का आलम हो, कैसी सिचुएशन लगी कि भाई वो तकलीफ उसको, उस बंदे को ही पता है जिसकी प्रॉपर्टी गिर रही है, डैमेज हो रही है, हर चीज़ जो है, लाइफ जो है बिल्कुल मफलूज हो चुकी है। ये कोई नहीं ध्यान देता। हाँ, बैठ के बातें करना आसान है एसी रूम में। इन रियलिटी बताऊँ, मैं जिस सबको भी कहूँगा कि बाहर निकलें और आवाज़ उठाएं। और आप लोग भी कहते हैं कमेंट सेक्शन में आप में कर्ज नहीं है, गट्स नहीं है, बाहर निकलें, बात करें, तो भाई निकलो मुश्किल बाहर। मेरे में कर्ज गैट्स है। ये काम आप ही कर सकते हैं। नहीं, रियलिटी भाई हम कभी भी नहीं निकले। तो वो चीज़ भाई, फिर वही चीज़ आ जाती है फैमिली के ऊपर बात, और वो सिचुएशन आ जाती है तो फिर मुश्किल हो जाती है जी। बस जी, चले जी, हम भी यहीं तक लेक्चर दे सकते थे, हमने बैठ के लेक्चर ही देने हैं। खैर एनीवेज, होप सो कि उम्मीद करता हूँ कि कोई बेहतर योजना जो है पाकिस्तान में चले और एक डैम की सिचुएशन हो, गरीब लोगों के लिए मुश्किल जो है वो कम हो। और बाकी यही ओपिनियन था जी। कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।